नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार रेप के सजा को बरकरार रखा है। ये देखते हुए कि बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए केवल प्रवेश पर्याप्त है और पीड़ित के शरीर पर चोटों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जस्टिस विवास पटनायक और जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, ये भी जोरदार तर्क दिया गया है कि 7 साल की नाबालिग पर बलात्कार का आरोप असंभव है, क्योंकि पीड़िता के शरीर पर उसके निजी अंगों सहित कोई चोट नहीं पाई गई थी। उसका हाइमन पाया गया था। बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए केवल पेनिट्रेशन पर्याप्त है। बेंच ने कहा, यह आवश्यक नहीं है कि पेनिट्रेशन इस तरह की प्रकृति का होना चाहिए कि इससे चोट लग जाए या हाइमन टूट जाए। उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स में ये स्पष्ट किया है कि पीड़ित के निजी अंगों में थोड़ी सी पेनिट्रेशन थी, जो कि बलात्कार का गठन करने के लिए पर्याप्त है। इसके परिणाम स्वरूप हाइमन का टूटना नहीं हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत न्यायिक पृथक्करण और तलाक के दायरे की व्याख्या की है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि दोनों अवधारणाओं का दायरा गुणात्मक रूप से भिन्न है। न्यायिक पृथक्करण बिल्कुल अलग किस्म की राहत है, जिसे पीड़ित पति या पत्नी दूसरे के खिलाफ अधिनियम की धारा 10 के तहत मांग सकती है। कोर्ट ने कहा, इस प्रकार पीड़ित पति या पत्नी तलाक की राहत मांगने के बजाय उन्हीं आधार पर जिन पर वो तलाक मांग रहा है या रही है, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री की मांग कर सकता या सकती है। कानून पीड़ित पति, पत्नी या याचिकाकर्ताओं को इन दो राहतों में से किसी एक की तलाश करने का विकल्प देता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, पंजाब राज्य जो समृद्ध राज्यों में से एक रूप में माना जाता था, अब मादक पदार्थों की तस्करी की चपेट में है। जस्टिस हरनरेश सिंह गिल की खंडपीठ ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज केस में हरभजन सिंह को कथित रूप से 19,000 नशीले कैप्सूल रिडले रखने के आरोप में जमानत देने से इनकार करते हुए उक्त टिप्पणी की। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार आरोपी जमानत आवेदक सह अभियुक्त के साथ कार में यात्रा कर रहा था, जब कथित तौर पर नशीली गोलियों की बरामदगी की गई। ये तर्क दिया गया कि कथित वसूली वाणिज्यिक मात्रा के अंतर्गत आती है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामलों में अभियुक्तों को जमानत देने पर रोक लगाता है। दूसरी ओर जमानत आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि नशीले कैप्सूल की कथित बरामदगी सह आरोपी के कब्जे वाली कार की पिछली सीट के पास सह आरोपी के पैरों के बीच एक बैग में पड़े एक लिफाफे से हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर नियुक्त होने का निहित अधिकार नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि एक भर्ती के दूसरे जिला में ट्रांसफर के अनुरोध को स्वीकार करने से चेन रिएक्शन हो सकता है और कई बार काफी प्रशासनिक कठिनाइयां हो सकती है। चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस मदन गोपाल व्यास ने आदेश दिया, भर्ती के समय विशेष जिले, संभाग या अंचल में नियुक्ति या आमेलन का प्रश्न अनिवार्य रूप से चयनित उम्मीदवार की सुविधा के लिए है, लेकिन ये हमेशा प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के अधीन है। किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर नियुक्त होने का निहित अधिकार नहीं है। ये घटनाक्रम पीटीआई ग्रेड 3 भर्ती द्वारा दायर एक रिट अपील में हुआ। उक्त याचिका में झुंझुनू के बजाय अलवर में पोस्टिंग की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अलवर जिले में कम मेधावी लोगों को पोस्ट किया गया है, जबकि उसे झुंझुनू भेजा गया। एकल न्यायाधीश ने इससे पहले इस संबंध की रिट याचिका खारिज कर दी थी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पूरे भारत में 18 ऋण वसूली न्यायाधिकरणों डीआरटी में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियुक्तियां 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए प्रति के वेतन स्तर पर माह 4 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चा गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है।
इसके साथ ही एक एकल माता पिता भी हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1956 के तहत बच्चा गोद ले सकते हैं। जस्टिस डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस विवेक शर्मा की खंडपीठ ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति और उसके पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की। इस दंपति ने अपनी याचिका में उप रजिस्ट्रार हिंदू विवाह जिला वाराणसी को ऑनलाइन आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को हुई विशेष सुनवाई में प्रयागराज एयरपोर्ट कॉरिडोर निर्माण के लिए 100 साल पुराने होम्योपैथिक क्लिनिक और रेस्टोरेंट को तोड़ने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति प्रिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राकेश गुप्ता एंड 2 अन्य की याचिका पर यह आदेश पारित किया और अब मामले को 24 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया है। याचिकाकर्ता का क्या कहना है? याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज को आदेश देने वाले परमादेश के रिट की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। उनका तर्क है कि पिछले 100 से अधिक वर्षों से होम्योपैथी क्लिनिक और ईटरी के आकार में भूखंड और संरचना पर उनका कब्जा है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि उस संपत्ति को एक हाउस नंबर आवंटित किया गया है और टैक्स के लिए भी इसका आकलन किया जाता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।